टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको एंट्री बताई थी उस दिन, कल बताई थी आपको कि एंट्री होती है जैसे ड्राइंग इन गुड्स की। अगर गुड्स के रूम में ड्राइंग करे तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। गुड्स अगर वो चैरिटी के रूप में दे तो हमारी एंट्री होती है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। गुड अगर डिस्ट्रीब्यूटेड कर दे फ्री सैंपल के रूम में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। अगर गुड्स आपका लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर हो जाए तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजिस। परचेजिस को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि कॉस्ट पे ट्रांसफ़र होता है ना, इसमें ट्रांसफ़र होता है कॉस्ट पे। अगर प्रॉफिट में ट्रांसफ़र होता है फिर तो सेल हम आते हैं, क्या आती है यहाँ पर वर्ड सेल आता है। परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता, लेकिन अगर कॉस्ट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे गुड्स को उस केस में हम परचेज को ही क्रेडिट कर देंगे, इसको क्रेडिट करेंगे परचेज को, ही ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांजेक्शन थी जो गुड्स वाली, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका है 20 और 20 मैंने अपने पास नोट कर लिया है, तो वहीं से हम करके चलेंगे, ठीक है, कॉपी में से ही। तो उसको आज क्वेश्चन करेंगे हम। ये 20 क्वेश्चन है आपका। फर्स्ट एंट्री आपकी आ रही है, प्रोप्राइटर ने विड्रू किया फॉर इस पर्सनल यूज़ के लिए कैश कितना निकाला 20,000 और गुड्स कितना निकाला 10,000। पहले तो आप पर्सनल यूज़ को क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं ना। यानी पर्सनल यूज़ के उसने कैश भी निकाला है और गुड्स भी निकाला है। क्या निकाला है, गुड्स भी। तो हम एंट्री करेंगे हम यहाँ पे। तो एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट आपका ड्राइंग अकाउंट डेबिट। एक तो उसने गुड्स ने कैश निकाला टू कैश अकाउंट। एक उसने गुड्स निकाला, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं, मैंने आपको कहा था टू परचेजेज अकाउंट। टू परचेजेज अकाउंट नरेशन डाल देंगे फॉर कैश एंड गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। और कैश जो निकाला उसने, वो कैश कितना निकाला 20,000। गुड्स उसने निकाला है आपका 10,000। टोटल ड्राइंग हो गई 30,000 की। टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 30,000। तो एंट्री तो क्या बनी दोबारा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। ये आपकी एंट्री थी। नेक्स्ट एंट्री है कि गुड्स उसने 50,000 का वर गिवन अवे एज चैरिटी, जबकि सेल प्राइस कितना था 60,000। देखिए सेल प्राइस की आप कोई एंट्री नहीं करोगे इसमें, आपको जो चैरिटी के रूम में दोगे कॉस्ट पे ही ट्रांसफ़र होता है। कॉस्ट क्या थी उसकी 50,000, तो 50,000 से ही एंट्री करनी है, सेल प्राइस से एंट्री आप नहीं करोगे इसकी। अब इसकी एंट्री तो क्या बनेगी, चैरिटी गुड्स दिया ना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहाँ फॉर गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अमाउंट आपका कितना है 50,000। यहाँ भी हम कितना लेंगे 50,000, हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है। 50,000 50,000। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, गुड्स 25,000 का डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये हमने 25,000 का गुड्स है वो फ्री सैंपल के रूप में हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फ्री सैंपल को मैंने आपको कहा था क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। हमारी एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। टू परचेजेज अकाउंट, यहाँ लिख देंगे फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के रूप में गुड्स बांट दिया और अमाउंट आपका होगा 25,000। यहाँ भी क्या आएगा 25,000 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया एंट्री सबको। नेक्स्ट एंट्री देखो आगे, गुड्स 50,000 का कैश 20,000 का वर्थ स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। स्टोलन बाय एम्प्लॉई मतलब लॉस बाय थेफ्ट, क्या बोलते हैं इसको हम, लॉस बाय थेफ्ट। उसने गुड्स भी चुरा ले लिया, थेफ्ट कर लिया और कैश भी दे गया, तो उसमें एंट्री डालेंगे हम लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। ये तो गुड्स ले गया, गुड्स के लिए क्या लिखते हैं टू परचेजेज अकाउंट। एक कैश लेगा टू कैश अकाउंट।
तो लॉस बाय थेफ्ट आपका टोटल मिला के जो बनेगा वो आपका बन जाता है यहाँ पे 70,000, तो यहाँ आएगा। गुड्स कितने का लेके गया, 50,000 का, 50,000 आप परचेज में डाल देंगे, 20,000 कैश लेके 20,000 आप कैश में डाल देंगे, यानी देंगे फॉर गुड्स एंड कैश वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई। दोबारा एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आपकी एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ 1 लाख का डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। डिस्ट्रॉय बाय क्या हो गया, फायर। तो डिस्ट्रॉय बाय फायर बोलते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। तो एंट्री लिखेंगे पहले हम, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। नरेशन डाल देंगे, फॉर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, डिस्ट्रॉय बाय फायर की गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। तो इसमें जैसे कितने का डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ, 1 लाख का, यहाँ भी 1 लाख आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, अब ने इसका ना इंश्योरेंस करा रखा था, मैंने आपको कल कहा था कि मैं इंश्योरेंस एंट्री क्वेश्चन में आएगी तो मैं कराऊंगा आपको। पहले एंट्री तो आप पूरी ये बनाओगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज बना दिया। अब ने इसका इंश्योरेंस करा रखा था, इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम दिया, उसका 60% क्लेम दिया। देखिए सबसे पहले जब जैसे कोई भी माल हो आपका गोडाउन वगैरह में माल पड़ा है, कभी कुछ भी हो सकता है ना, तो फर्म वाले क्या करते हैं या ओनर क्या करता है, उसका ना इंश्योरेंस करा देता है कि अगर कल को कुछ चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो उसके अगेंस्ट कोई मैं क्लेम ले सकूं इंश्योरेंस कंपनी से, तो इंश्योरेंस हो सकता है। तो उसने ना इंश्योरेंस करा रखा था। अब जैसे लॉस बाय फायर हुआ ना, तो पूरे का पूरा जैसे 1 लाख का इंश्योरेंस था, पूरा ड्यू होगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम, यानी दूसरी नेक्स्ट एंट्री करोगे तब करना। देखो अगर आपकी कोई इंश्योरेंस वगैरह नहीं है फिर तो आपकी एक ही एंट्री रहेगी, ये वाली एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अगर इंश्योरेंस वगैरह है तो 2 एंट्री और बढ़ानी है। पहली एंट्री करोगे आप, उसके नाम ड्यू होगा, इंश्योरेंस कंपनी के नाम पूरा क्लेम ड्यू होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पूरा क्लेम ड्यू होगा। जैसे कितने का इंश्योरेंस था, पूरा 1 लाख का था ना आपके पास गुड्स, पूरे 1 लाख यहाँ ड्यू करेंगे। 1 लाख ये हमारा ड्यू हो गया कि उससे लेना है हमने, 1 लाख 1 लाख यहाँ लिख देंगे अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, करो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। पूरा क्लेम जितना का आपका गुड्स चोरी हुआ है ना, आग लगी है, जैसे डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जिसको, जितना डिस्ट्रॉय उतने का ही आपका पूरा इंश्योरेंस ड्यू होगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। अब उसका जो क्लेम मिला, क्लेम कितना मिला उसको, 60% क्लेम मिला। अब जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले आए, चेक किया, ठीक है चेकिंग होती है, बिना चेकिंग की क्लेम नहीं मिलता, तो जैसे ड्यू तो पूरा कर दिया हमने, लेकिन जब चेक करने आया कहता जी तो आपका पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, कुछ बच भी गया है, तो हम आपको कितना क्लेम देंगे, 60% क्लेम देंगे। कितना क्लेम देंगे, 60%। जो क्लेम वगैरह मिलता है वो चेक के थ्रू मिलता है, किसके थ्रू मिलता है, चेक वगैरह के थ्रू। तो अब जितना मिलेगा वो तो आप बैंक में डालना, जितना नहीं मिलेगा उसको डालते प्रॉफिट एंड लॉस की, लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस, और टू इंश्योरेंस कंपनी। तो एक एंट्री और बनाएंगे हम, यहाँ बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, जो क्लेम आपको मिलेगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा है मैंने, ये जानना, पूरा भी लिख सकते हो, पूरा आप ऐसे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ लिख देंगे फॉर 60% क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। जैसे क्लेम पूरा 1 लाख का था, उसके नाम ड्यू, यहाँ 1 लाख पूरा डालेंगे। कितना क्लेम दिया उसने, 60% एंड 60,000 ये आप डालेंगे बैंक के सामने, और 40,000 का ये लॉस हो जाएगा। 40,000 का क्या होगा लॉस, दोबारा तो एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी फॉर 60% क्लेम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा मान लो यहाँ पे अगर
पूरा 100% क्लेम मिल जाता तो तब एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख पूरा हो जाता। अच्छा कुछ भी क्लेम ना मिलता तो फिर एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, पूरा 1 लाख का लॉस हो जाता है उस केस में। 1 लाख का क्या होता है लॉस, पहली एंट्री द्वारा याद करा रहा हूँ। जैसे लॉस बाय फायर होगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। दूसरी एंट्री जो क्लेम ड्यू होगा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, जो मैंने पीछे अभी आपको बताया ये वाली एंट्री जो कराई है मैंने आपको, ठीक है। तो उसके बाद जितना क्लेम मिलेगा वो आप बैंक में डाल देना, जितना नहीं मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना कि लॉस हो गया ये लॉस हो गया, आपके लॉस ध्यान लॉस के लिए और टू इंश्योरेंस कंपनी करके डाल देना, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका एक। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। 21 है, 20,000 तो क्वेश्चन में फर्स्ट एंट्री आपको दे रहा है। ये एंट्री सारी रिपीट है जो आपकी जो पीछे की है ना, वही वाली एंट्री है। 10,000 किससे लेने थे, रोहित से लेने थे। बैड डेट्स हो गए, मिले नहीं है, बैड डेट्स हो गए, डूब गए, तो एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित। यहाँ लिख देंगे फॉर बैड डेट्स हो गए हमारे। कितने के बैड डेट्स हो गए, 10,000 के। यहाँ भी 10,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा, 10,000 आएगा। दोबारा 20 क्या बनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोहित, ये होती है बैड डेट्स की एंट्री। गुड्स 20,000 का यूज़ बाय द क्या लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर को बोलते ड्राइंग के रूम में क्या निकाल रहा है, गुड्स। 20 मैंने अभी आपको याद कराई थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अगर कैश निकाले तो टू कैश होता है, ठीक है। तो नरेशन आप डाल देना फॉर ड्राइंग इन गुड्स, फॉर ड्राइंग इन गुड्स, ये गुड्स के रूप में उसने क्या करी है, ड्राइंग करी है, ठीक है। तो अमाउंट डालेंगे 20,000, यहाँ भी क्या आएगा 20,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो कि डेप्शन लगाना है 10%, 2 मंथ का लगाना है किसके ऊपर, मशीनरी को। मशीनरी कितने की दे रखी है, 3 लाख की मशीनरी है। 3 लाख की मशीनरी के ऊपर आपने डेप्रीशिएशन लगाना है। पहले तो डेप्शन लगाने की एंट्री बोलो, मैंने आपको याद करा रखी, पीछे कराई थी अभी आपको कि डेप्शन लगाने की एंट्री होती है डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट, किस पे लगा रहे हो, ये है आपका मशीन पे, टू मशीन अकाउंट या टू मशीनरी अकाउंट ऐसे लिख सकते हो। यहाँ लिख देंगे फॉर डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीन। लेकिन निकालना थोड़ा ध्यान से क्योंकि डेप्शन जो इसमें लगाना है ना वैसे लगता है 3 लाख की आपकी मशीनरी, 3 लाख ले लेंगे यहाँ पे। डेप्शन का रेट क्या है 10%। देखो अगर फुल ईयर का लगाना होता फिर तो आपका 30,000 बन जाता है ना, कितना बन जाता है 30। लेकिन उसने कहा कि कितने मंथ का लगाना है, केवल 2 मंथ का लगाना है। तो आप इसका 2/12 करेंगे साथ में, कितने मंथ का लगाना होता है उतना करके 2/12। अगर 5 मंथ का लगाना हो 5/12, 6 मंथ का लगाना हो 6/12, ये हमारा आ जाएगा 5,000 आएगा जी। कितना डेप्शन आएगा 5,000, यहाँ भी क्या आएगा 5,000। अगर फुल ईयर का लगाना है फिर 30,000 आएगा। उसने कहा कि कितने मंथ का लगाना है 2 मंथ का, तो 2/12 साथ में कर दो। 2/12 किया मैंने, ध्यान रखना, ठीक है। 5,000 का इंटरेस्ट डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये आपकी एंट्री बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देख रहे थे, कहते हैं कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन, आपका कैपिटल लगाना है 15 लाख की कैपिटल है, 6%, कितने मंथ का लगाना है 9 मंथ का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आ गई, ये भी मैंने आपको बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ लिख देंगे फॉर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे निकालेंगे, 15 लाख आपकी कैपिटल है, 15 लाख आप कैपिटल उठा लेंगे पहले। इंटरेस्ट का रेट क्या है 6%, इंटरेस्ट का रेट है 6/100 करेंगे। और कितने मंथ का लगाना है 9 मंथ का, तो 9/12 साथ में, 9 बाई क्या आएगा 12 द्वारा, तो 15 लाख लोगे, क्या रेट है 6%। और कितने मंथ का लगाना है 9 मंथ का लगाना, तो 9/12 साथ में कर देना, ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे। तो 7,500 मल्टीप्लाई 9, 6,7500, यहाँ भी आएगा 6,7500। दोबारा बता रहा हूँ, या पहले से करो 15 लाख का, पहले देखो 6% लगाओ। जब 6% लगाओगे 90,000
फुल ईयर का आ जाएगा, पूरे साल का, फुल ईयर का। अगर सीधा कहता है ना इंडस्ट्रियल कैपिटल लगाओ 15 लाख के ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से, कुछ ना कहता आगे पूरा आपका ही आ जाता है 90,000। लेकिन उसने अगर क्या कितने मंथ का लगाना है, 9 मंथ का लगाना है, तो उसका फिर क्या करेंगे 9/12 ये आपका बन जाएगा 67500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बहुत बार हो चुकी है, अब तीसरी चौथी बार एंट्री आ रही है वाली। अब थोड़ा आप पढ़ाना सीख दो इस एंट्री को, ठीक है। कहता है कि राहुल था, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, 20,000 लेने थे, इंसॉल्वेंट हो गया और उससे हमें 60 पैसे मिले इन रुपीज़ फ्रॉम स्टेट बाय चेक, चेक के द्वारा। तो मैंने आपको एंट्री कराई हुई है पहले कि इतना चेक मिलेगा तो बैंक में डाल देंगे, क्योंकि चेक मान लेंगे साथ के साथ जमा हो गया ना, कुछ देर तो रखा नहीं आगे। बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। तो ऐसे करना, यहाँ पे टोटल 20,000 तो यहाँ डाल देना, 20,000, 20,000 यहाँ आएगा। और कितने परसेंट का चेक मिला, 60 पैसे, यानी 60%। तो 20,000 का 60% होता है 12,000 का चेक को बैंक में डालना। बाकी बैड डेट्स में 8,000 बैड डेट्स में आ जाएगी। 8,000 कहाँ आएगा, बैड एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। राहुल में टोटल कितना 20, कितने परसेंट का चेक मिला, 60% का, 60 पैसे में 60% जब करोगे तो 12,000 का चेक वो आप बैंक में डाल देना। बाकी बैड डेट्स में कितना आएगा, 8,000 बैड डेट्स में आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राहुल। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, गुड कॉस्टिंग ₹80,000 सोल्ड किया मोहन को, कितने का, 1 लाख का। बस 1 लाख की एंट्री करना, जितने में सोल्ड कर रहे हो ना उसी की एंट्री करते हैं। जैसे मोहन कितने में सेल किया, 1 लाख का, सेल करने की एंट्री मोहन को सेल करो ना, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नेशन डाल देंगे सोल्ड गुड्स टू मोहन। तो ये आपका आएगा 1 लाख लिखना है यहाँ पे, यहाँ भी 1 लाख आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 1 लाख आएगा। एंट्री द्वारा तो क्या बनी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका होगा 21 था, एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं 22। इजी है, टिपिकल नहीं एंट्री, सिर्फ थोड़ा सा वो रिवाइज कर रहे हो, कुछ नहीं है। एंट्री आपकी वही है जो पहले आपने कर रखी है। ये आपका कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन, हमने कैश पेड किया मशीन की इंस्टॉलेशन यानी उसकी लगाने के ऊपर। मैंने कहा कोई भी जैसे एक्सपेंसेस है ना लाने लगाने का, जैसे इंस्टॉलेशन वगैरह का, उसी एसेट्स में जाता है। एसेट्स का नाम क्या है, मशीनरी। उसमें एंट्री करना मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि मशीनरी के ऊपर आपने दिया इंस्टॉलेशन के ऊपर तो मशीनरी में जाएगा। मशीनरी टू कैश कितना अमाउंट आएगा, 5,000, यहाँ भी कितना आएगा 5,000 आ जाएगा। दोबारा तो एंट्री क्या बनी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। अब आपने चैरिटी के रूम में क्या दिया, गुड्स दे दिया, तो गुड्स देने की एंट्री तो क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। यहाँ लिख देंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी, फॉर नेशन डाल देना। दो एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स दिया ना, अगर कैश दिया तो टू कैश हो जाता है 20,000, यहाँ भी यहाँ आएगा 20,000, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं, फिर इंटरेस्ट लगाना है कैपिटल के ऊपर, क्या रेट लगाना है 7%, जबकि कैपिटल में दे रखी है टोटल मिला के कितनी 7 लाख। अब 7 लाख के ऊपर हम निकालेंगे 7%। आपको टाइम तो नहीं रखा कितने मंथ का लगाना है, बस सीधा पूरे साल का फुल ईयर का आएगा 49,000, पूरे साल का लगाना। इतना इसमें जितना बनता है वही लिखना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट की तरह नहीं। एंट्री क्या बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और टोटल अमाउंट आएगा 49,000, यहाँ भी क्या आएगा 49,000। डोनेशन डाल देते हैं, फॉर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आ रही है, रिसीव ₹12,000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। कहते हैं कि लास्ट ईयर डूब गए थे वो हमें मिल गए,
कैश मिल गया। ये होता है जैसे अभी मैंने एंट्री की थी, राहुल से इतने लेने थे, बैड डेट्स हो गए, तो बैड डेट्स टू राहुल है। अब हमें 12,000 बैड डेट्स हो चुके थे, वो मिल गए, रिकवर्ड हो गए, रिसीव्ड हो गए, तो इसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ये डालेंगे, यहाँ लिख देंगे रिसीव्ड फॉर रिसीव्ड 12,000 और फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर कितने मिल गए 12,000, यहाँ भी 12,000 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 12,000 आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब डिस्ट्रॉय बाय फायर को लॉस बाय फायर बोलते हैं ना, तो एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। गुड्स जा रहा है ना, गुड्स के लिए परचेज डालेंगे, कितने का अमाउंट था 20,000, यहाँ भी क्या था 20,000। देखो यहाँ कोई इंश्योरेंस वगैरह है ही नहीं, तो बस ये की एंट्री बनाएंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस फॉर गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, ठीक है। नेक्स्ट रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट की एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना रेंट आउटस्टैंडिंग था 10,000, यहाँ भी हम क्या लेंगे 10,000 बार, तो एंट्री क्या बनी रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है। 10,000 10,000 ये डाल देना और रेंट आउटस्टैंडिंग। अच्छा एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी एंट्री पहले कर रखी है आपने ना, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना अमाउंट है आपका 9,000, 9,000 ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग एंट्री विल रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। ये भी पहले हमने की है एंट्री, रेंट आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री भी पहले की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री भी बताई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो एक बार एंट्री और आ रही है, वो वाली भी देखो दोबारा एक बार। सुधीर कुमार लास्ट एंट्री है आपकी वाली, जिससे हमें 30,000 लेने थे, वो फेल टू पे द अमाउंट, और उसने हमें 45 पैसे दिए बाय चेक। सेम एंट्री की थी ना, कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स टू सुधीर, सुधीर के सामने तो आप डालेंगे 30,000, कितने मिले 45 पैसे मिल गए, 45 पैसे 30,000 का 45%, यानी 13,500 जो मिल गया हो तो आप बैंक में डालना। 45 पैसे में 45% होता है, ध्यान रखना। बाकी बैड डेट्स हो गया, 30 में से ना 13,500 घटा दो, ये आएगा 16,500, ये बैड डेट्स में डाल दो। एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुधीर, ठीक है। 13,500 16,500 30,000 आपका टोटल आपका आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन है जो आज आपने करने हैं। एक में थोड़ा ना, जब आगे कल करेंगे हम थोड़ा सा, तो उसके लिए थोड़ा कॉपी में लिख लेना। एक तो आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट और कंप्यूटर। अगर इनमें से कुछ भी खरीदोगे आप दोबारा, आयरन सेफ, फाइलिंग कैबिनेट, कंप्यूटर, तो आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट में डालोगे, ऑफिस इक्विपमेंट में आप इसको डालोगे, ये ध्यान रखना। अगर इनमें से कुछ भी खरीदा, जैसे कहते परचेज़ कंप्यूटर खरीदा या परचेज़ फाइलिंग कैबिनेट खरीदा, तो ऑफिस इक्विपमेंट करके डालोगे, ये एसेट्स का नाम ये बनेगा। अच्छा इलेक्ट्रिक फ़ैन, वो आप फिक्चर में डालोगे, कहाँ डालते हैं फिक्चर। हॉर्स वगैरह खरीदोगे, घोड़ा वगैरह या कोई भी है, तो लाइव स्टॉक या लीव स्टॉक, ये मैंने पहले भी मीनिंग आपको कराया था। पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैंप वगैरह खरीदोगे तो पोस्टेज,
कहाँ डालोगे, पोस्टेज में। अच्छा, पर्सनल यूज़ लिखा हो, डोमेस्टिक यूज़ लिखा हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो या इनकम टैक्स हो, तो किस में डालते हैं, ड्राइंग में। कहाँ डालते हैं, ड्राइंग में। तो नोट कर लेना कि कुछ है कि जैसे मान लो कल आ जाए कि हॉर्स खरीदा हमने, यानी कि हॉर्स अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे। लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश ऐसे करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फैन के लिए क्या लिखेंगे, फिक्चर लिखेंगे। तो आज के लिए इतना कर लेंगे, ठीक है। ये आप नोट कर लेना जो मैंने आपको बताया है, इसमें डालना है। और बाकी 3 क्वेश्चन आपने करने हैं आज। कौन से कराए मैंने, 20, 21, 22, तो 3 क्वेश्चन आपके हैं जो आपने करके मेरे पास भेज देना, ठीक है। चेक कर लेंगे, करने जरूर है, ठीक है इसको।